हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फी फैक्ट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टेंथ क्लास के विज्ञान के पेपर की सीरीज़ लेके आया था, जिसमें से मैं पहला पार्ट करवा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने ये सभी सीरीज़ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सभी कर लिए तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है 2025 के, उन सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 7 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आपके कंप्लीट आएंगे। तो इस सेशन को लेना ना भूलें या इस सीरीज़ को लेना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम कराने वाले हैं सेट नंबर 824 ई एन सेट जो 2023 के विज्ञान का पेपर है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखने को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन कहना चाहता है कि अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, हमें वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है वो बराबर बने, वास्तविक बने और उल्टा बने। आपने एक कंडीशन देखी होगी वक्रता केंद्र वाली। जब हम पढ़ते हैं चैप्टर प्रकाश को तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है वक्रता केंद्र वाली। जैसे कि मान के चलो ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं और जो फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजारो और किसके समांतर कर दो, मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पर देखो वस्तु के बराबर बन रहा है प्रतिबिंब और वास्तविक बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है। तो कौन सी कंडीशन है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तभी आपको प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आज आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? न्यूनतम विचलन किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब आप प्रिज्म को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने प्रिज्म लिया एक, ये अब हम इसमें से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं, ये वाली। तो ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऐसे करके। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो वॉयलेट कलर होता है, वी, और ऊपर वाला जो होता है वो रेड कलर होता है। बीच में होते हैं विबग्योर नाम से, VIBGYOR। ऐसे ये 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे कम विचलन कौन सा हुआ है? रेड रंग का। और सबसे अधिक विचलन मतलब सबसे अधिक कौन सी किरण झुकी है? वॉयलेट कलर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर, लाल कलर का न्यूनतम विचलन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, कब आता है? अवतल लेंस का काम होता है, देखो, आवर्धक लेंस के रूप में नहीं, इस ये नहीं होगा। कार के पीछे के नहीं, उत्तल आता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, ये भी इसका आंसर है। साधारण कैमरों में नहीं। तो अवतल लेंस प्रयोग में आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम चश्मों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब हम दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं तब वहाँ पर बताया जाता है दोषों के अंदर कि कौन सा लेंस से कौन सा दूर दृष्टि दोष सही होता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस में काम किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहना चाह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हम पढ़ते हैं चैप्टर आँख वाला, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जब हम इसमें पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि जो पुतली होती है वही आपकी क्या करती है? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है पुतली के बारे में। इसके कार्य भी बताए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बताया जाता है कि क्या है और इसका काम क्या है, ये भी बताया जाता है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का आपको सही सूत्र बताना है, क्या होता है? आपने पढ़ा होगा विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। क्या होता है? VI। लेकिन यहाँ पर
देखा होगा कि P बराबर वी आई तो दे ही नहीं रखा है। और यहाँ हम बात करें तो अगर हम V बराबर आई आर लिख दें, क्या लिख दें, V बराबर आई आर होता है ओम का नियम। अगर इस जगह V की जगह क्या लिख दें, आई आर, तो यहाँ P बराबर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर कौन से में दिखाई दे रहा है, बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इसके आधार पर एक और क्वेश्चन बनता है, उसे भी हम बताएंगे, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य नहीं होता, सभी बिंदुओं पर समान होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका होती है। जैसे कि प्रणालिका को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये तार लपेटे हुए होती हैं, ये बेलनाकार एक प्रणालिका होती है। इस तरीके से एक बेलनाकार प्रणालिका होती है, जो जिसके अंदर अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस जगह, वो सब जगह समान होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो प्रणालिका के बाहर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो जब बाहर की पूछे तो आंसर लगाना है शून्य, और अंदर की पूछे तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी, सभी बिंदुओं पर समान होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाहता है, देखो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 7 क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और 7 क्वेश्चन फिर आ गया। ये क्वेश्चन फिर आ गया कि आप जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, एसी करंट जो होता है, वो आपूर्ति की आवृत्ति है, उसके लिए कौन कितनी आवृत्ति होनी चाहिए। मैंने जब भी पढ़ाया था कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होती है। भारत में जो एसी सप्लायर होती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो और वे भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है ना। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स।